बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सत्ती और इस वक्त मैं एक ऐसी जगह मौजूद हूं, बता नहीं सकता। अब गेस ज़रूर कर सकते हैं और जो अब बताएगा उसको एक स्पेशल इनाम भी दिया जाएगा। अच्छा, बात करेंगे जनाब पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बड़ा अहम इस वक्त कहा जा रहा है कि निकाह हो चुका है, लेकिन कहाँ बच्चे पैदा नहीं कर रहे और इस पे बड़ी मेम्स बन रही हैं, पूरे सोशल मीडिया पे हो रहा है कि पीपल्स पार्टी कह रही है हम वोट ज़रूर इमरान नवाज शरीफ को देंगे, यानी शहबाज शरीफ को देंगे, लेकिन हम वजारतें नहीं लेंगे। अलबत्ता जरदारी साहब सदर ज़रूर होंगे, स्पीकरशिप भी उनको चाहिए और सदारत भी उनको चाहिए, बाकी भी गवर्नर्स वगैरह भी उनको चाहिए। लेकिन वो ये समझते हैं कि शायद अवाम पाकिस्तान की जो है वो इतनी भूली है कि उसको समझ नहीं आएगी कि ये गठजोड़ जो है वो यानी हम ये करते रहेंगे कि बाहर जाके बात भी करते रहेंगे। यानी बेसिकली ये है कि तहरीक इंसाफ को बाहर रखने के लिए ये एक बहुत बड़ा एक साजिश के तहत हो रहा है कि आपने PMLN को बैठाना भी है, वजारतें भी उनको इंजॉय करवानी है, खुद आइनी ओहदे भी हैं और अपोजिशन भी खुद करनी है, तो ताकि PTI को हर तरफ से बाहर रखा जाए। लेकिन समझने वालों के लिए समझना ज़रूरी है। अब ज़रा PTI के पास जितने मेंबर्स हैं उसमें तो ज़रा देखी जाएगी। अच्छा, इस वक्त तक जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, एक तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रावलपिंडी डिवीजन इस्लामाबाद में गुजरात में बदतरीन जो है दहशत गर्दी में समझता हूँ, सियासी दहशत गर्दी हुई है। वो कैसे हुई है कि पहले तो मैं बताऊँ, हसन वकार चीमा हैं DC यानी डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी है। इनके वालिद साहब हैं चौधरी यूसुफ ने इनके वालिद साहब ने चौधरी यूसुफ जो कि तहरीक इंसाफ के आज़ाद थे, उनको ना सिर्फ गिरफ्तार करवाया, बल्कि इनके जो वालिद हैं वकार चीमा, उनको नून लीग के टिकट से मुंतखब भी कराया। इससे बड़ी एक मुल्क के साथ गद्दारी क्या हो सकती है कि एक सिविल सर्वेंट जो DC जिसका काम होता है कि अवाम की तहफ़्फ़ुज़ करना होता है, वो RO बनता है। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि RO के हवाले से जितने भी ROs थे उनके हवाले से तहरीक इंसाफ ने कोर्ट में भी गई कि ये वो RO हैं जो 3 MPO के तहत हमें गिरफ्तार भी करें, और वही वो किस तरह RO जो है वो करेंगे। और फार्म 47 आपने देख लिया, फार्म 45 कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, फार्म 47 के थ्रू रिजल्ट निकल रहे हैं। तो ये जो हसन वकार चीमा साहब हैं, जो रावलपिंडी डिवीजन यानी रावलपिंडी में बैठे हुए हैं, और वो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर भी हैं, RO भी हैं, वो उन्होंने उनके वालिद वकार चीमा है नून लीग के टिकट पर मुंतखब हुए, वो 40,000 की लीड से वो बल्कि हार चुके थे। अब उनको भी जितवाया गया, और फिर मुखालिफ को अगर आप गिरफ्तार करवा लेते हैं, इससे यानी आप कह सकते हैं कि थर्ड क्लास सियासत फिर कोई भी नहीं करता। ये सारी चीज़ें अब हिस्ट्री का हिस्सा बनती हैं, और ये नज़र आ रहा है कि हसन वकार चीमा जो है, इस तरह के लोगों को फ़ौरन इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये इस तरह के लोग जो है वो यानी आप समझते हैं इशारों पे नाचने वाले होते हैं, और ये पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी के लिए धब्बा भी होते हैं। अच्छा जी, बात यहाँ तक नहीं रहती, मोहसिन नकवी साहब क्या करते रहे। अब अंदाज़ा करें, इस तरह के लोग जब वज़ीर आला बन जाते हैं, और अब हो क्या रहा है कि मोहसिन नकवी और सालिक चौधरी सालिक जो हैं, ये आपस में हमज़ुल्फ़ हैं। इन दोनों की बेगमात आपस में बहनें हैं, और इनका गठजोड़ क्या है, अब वो पहली बार मैं शायद एक्सपोज़ कर रहा हूँ। NA 64 गुजरात, जहाँ से चौधरी सालिक को हरा जिताया गया, और वहाँ पर तहरीक इंसाफ को और उसको वो जो है वो करवाया गया। इसी तरह PP 32 जो है, वहाँ पर भी चौधरी यानी सालिक चौधरी परवेज़ इलाही को हराया गया। और अब कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी को गुजरात से बाकायदा तौर पर सूबाई असम्बली का मेंबर मुंतखब करवाया जाएगा। आल्दो कि जब इलेक्शन होगा तो आप देखिएगा कि टर्न आउट क्या होगा दूसरी तरफ से, लेकिन उसको कराया जाएगा और मरियम नवाज की काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। इससे भी आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये इस कदर मरियम क्या इन चीज़ों को अब पब्लिक के सामने जो है वो लेके पब्लिक के सामने चीज़ें नहीं आएंगी। ये पब्लिक के सामने तो चीज़ें आ चुकी हैं कि ये जो गठजोड़ था, आहद चीमा बैठा हुआ था फेडरल में, और फवाद हसन फवाद बैठा हुआ था, और निगरान हुकूमत चल रही थी। तो ये लोग कौन थे, क्या कर रहे थे। फिलहाल मरियम नवाज पंजाब की वज़ीर आला हो गई। अब नवाज शरीफ साहब यहाँ पर कहा जा रहा है, अब नवाज शरीफ के खिलाफ बड़ी कंपेन भी चल रही है कि नवाज शरीफ का फेस दिखाकर आखिरी यानी जो उम्मीद थी अवाम पब्लिक को, और स्पेशली नून लीग के वर्कर्स को दिखाकर कि नवाज शरीफ आ रहा है, शहबाज शरीफ तो नाकाम हो गया। उसके बाद उनके साथ क्या बलात्कार हो गया कि जनाब आप देखें कि वोटर्स को, चलो जो भी निकले, धांधली तो हुई है, लेकिन वोटर्स तो वोटर है, PMLN का वर्कर तो वर्कर है। वो नवाज शरीफ को अगर चाहता है, वोट नवाज शरीफ का था, तो वोट लेने के बाद आपने फिर शहबाज शरीफ को आगे कर दिया कि वो जनाब क्योंकि भागने, अब रात से आप देख रहे हैं कैसे फुर्तियां हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो इस इट मीन्स के यानी ये भी एक नवाज शरीफ के साथ खिलाफ साजिश होगी। लेकिन ज़रा मरीम नवाज को पंजाब में उतारना था, ये नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी, वो उनकी ख्वाहिश ये पूरी हो गई, मरीम नवाज की भी ख्वाहिश पूरी हो गई।
अब देखना होगा कि मरीम नवाज़ पंजाब को किस तरीके से चलाती हैं। क्या जो शहबाज शरीफ ग्रुप है उसको चलने देगा या डिस्टर्बेंस बनाएगा, और फेडरल में शहबाज शरीफ को आसानी से चलने दिया जाएगा। और एक तरफ एमक्यूएम है जिसको अगेन मैं कहूँगा कि एक बदतरीन दहशत जो सियासी दहशतगर्दी हुई है वो कराची में हुई है। और वहाँ पर भी जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जिस तरीके से हराया गया, उससे पहले उठाया गया, लेकिन तारीख में अब ये देखिएगा कि ये इलेक्शन जो है वो अवाम जिस यानी तारीखी तौर पर अवाम भी निकली है। और आने वाले दिन, आने वाले जो भी होगा, अब ज़ाहिर है इमरान खान के लिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि रास्ते हमवार हो रहे हैं, और जिस भोंडे तरीके से वो केसेस चलाए गए, और जिस भोंडे तरीके से जो सज़ाएँ सुनाई गई, तो डेफ़िनेटली वो एक चंद सेकंड्स में अदलिया उनको उड़ा के रख देती है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी अदालतें भी जो है ना वो आपको पता है इशारों पे चलती हैं। और पूरी मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में हमारी जग हसाई हुई है हर लिहाज से। हर कोई इदारा ऐसा नहीं बचा जो शायद एक्सपोज़ ना हुआ हो, पूरी दुनिया में जग हसाई हमारी हुई है। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं कब तक ये चलता है। अब तहरीक इंसाफ ने वफाक में एमडब्ल्यूएम और केपी में जमात इस्लामी के साथ हुकूमत बनाने की बात की है, और कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी के कुछ लोग केपी में वो बात कर रहे हैं कि जी ये नहीं होना चाहिए था, तो उनको भी तहरीक इंसाफ के अपने ही लोगों ने, मतलब जमात इस्लामी के अपने ही लोगों ने कहा कि यार हमारी जो कारकर्दगी है वो तो सबके सामने है। और अब इसमें भी अगर रुकावट बनेगी, क्योंकि जमात इस्लामी की अभी तक आपने देखा होगा कि कोई क्लैरिटी नहीं है। एक उनके बारे में कुछ मुबैयन तौर पर कहा जाता है कि मुनाफ़िक़त सी सियासत करते हैं, जिसकी वजह से वो पीछे रह गए हैं। अगर वो बहुत ही क्लैरिटी के साथ आते, एग्रेसिव सियासत करते, इवन आपने देखा होगा पीएमएलएन ने एग्रेसिव की, इवन बिलावल भुट्टो ने एट द एंड आखिरी 1 माह में आपने देखा बड़ी एग्रेसिव सियासत की। बिलावल भुट्टो ने जिस तरीके से नून लीग के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, 16 माह की हुकूमत डिस ऑन की कि हमारा कोई तल्लक ही नहीं था, और दोबारा से अभी जो है वो अवाम के आँखों में दोल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन क्लैरिटी है, यानी कुछ भी कुछ वो जो जो भी एक है, एक उनके पीछे माइंडसेट तो मौजूद है कि किसी तरह नून लीग को ही मज़ीद गंदा करना है। लेकिन नून लीग के बारे में आप देखें, कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब का आखिरी मौका और आखिरी ख्वाहिश और आखिरी चांस था नून लीग के लिए। और अगर मरीम नवाज़ पंजाब में नाकाम होती है, शहबाज शरीफ को तो कभी भी हम नहीं देख रहे जो है वो कामयाब होते हुए, क्योंकि उनके अपनी जो चीज़ें हैं और जो साथ मिला रहे हैं एमक्यूएम को, और पीपल्स पार्टी जिस तरीके से कर रही है, तो लग तो यही रहा है कि वो बहुत जल्द और कब तक ये जो हनीमून का पीरियड है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये हाँ, शहबाज शरीफ के साथ तो चलता रहता है, इसीलिए शायद नवाज़ शरीफ साहब समझ गए कि अब जो है ना वो, और ये भी कहा जा सकता है कि कोई किसी लम्हे पे नवाज़ शरीफ के पास एक ही ऑप्शन है कि हुकूमत से बाहर आ जाएँ, कोई जवाज़ ऐसा बनाया जाए अवाम में जाने के लिए, कोई थोड़ा-सा डिलीवरेंस दे के, तो देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें सामने आएँगी। तो ये ओवरऑल सूरत-ए-हाल थी। आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि हमारा जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है नवीद सत्ती के नाम से, आप यूट्यूब पे इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट है उसको भी, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।